नमस्कार नेपाली मित्रों, नेपाल के लिए एक गजब की खबर। इस भाग में दो चीजें बताई जाएगी। पहला तो दोस्तों कि ये नेपाल ने कैसे कर दिया। अब नेपाल ने क्या किया दोस्तों, अमेरिका की 1888 से एक मैगजीन चलती बहुत पुरानी, जिसे कहा जाता है ये जो बोलता है वो 100% सही होता है, नेशनल जियोग्राफी मैगजीन। इसने कहा कि एशिया में नेपाल के मुस्तांग में जो सीतामणि या ऐसे ही कुछ है जो होटल है, वो एशिया का 1 नंबर का होटल है। यानी उत्कृष्ट होटलों में 1 नंबर उसको दिया गया। जबकि दोस्तों आप जानते हैं कि भारत, चाइना, इंडोनेशिया, श्रीलंका, रशिया, वियतनाम, इन देशों में भी एक से एक होटल है, महंगे से महंगे होटल है। फिर भी नंबर किसको मिला, 1 नंबर किसको मिला एशिया में? नेपाली होटल को। अभी इसको 1 नंबर क्यों मिला होगा? और भी तो होटल हैं, भारत में है, चीन में है, एक से एक होटल है, वियतनाम में, इंडोनेशिया, फिलीपींस, यूएई, सऊदी, ईरान, मतलब एशिया में जितने भी देश हैं उनमें भी बहुत बेहतरीन होटल है। लेकिन नंबर नेपाली होटल को ही मिला। क्यों मिला होगा? पहले तो ये जानिए कि इस होटल में एक रात अगर कोई रहता है तो 2,73,000 नेपाली करेंसी देना पड़ता है एक दिन का। इतना महंगा है। देखिए, इस होटल में आदमी को एक प्रकार की आध्यात्मिक अनुभूति होती है, यानी संतुष्टि होती है। ये बहुत ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर बहुत प्राचीन बौद्ध गुम्बा भी मौजूद है। यानी आप दुनिया के किसी भी होटल में जाएंगे तो वहां आपको शोर शराबा मिलेगा, शहर के बीच में मिलेगा, या शांति की अनुभूति नहीं होगी। लेकिन नेपाल के इस होटल में जाएंगे तो आप शांत महसूस करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नेशनल जियोग्राफी जो मैगजीन है वो कह रही है। और मैगजीन का ये भी कहना है कि यहां आके जो भी इस होटल में आता है वो संतुष्ट होकर जाता है, जो कि दुनिया के और होटलों में नहीं है। दुनिया के और होटलों में आदमी जाता है तो वहां से पूरी तरीके से संतुष्ट होकर नहीं आता है। यह कहना है नेशनल मैगजीन का। अब एक इंटरनेशनल न्यूज दोस्तों, इस साल जब से यूक्रेन और रशिया की वार हुई है तब से अमेरिका ने 2,98 डॉलर के हथियार बेच दिए। यानी दोस्तों बहुत ज्यादा। आप जानते हैं 2,98 डॉलर कितना होता है? नेपाल की जीडीपी है, एक साल का सकल घरेलू उत्पादन है 42-45 बिलियन डॉलर। लगभग 7 साल तक सभी नेपाली लोग काम करेंगे, 3 करोड़ नेपाली काम करेंगे, उस पैसे को बचाएंगे, तब जाके जितना पैसा जमा होगा उतने पैसे के हथियार अमेरिका ने एक ही साल में बेच दिए। इतना पैसा होता है 2,98 डॉलर, यानी नेपाल की 7 साल की जीडीपी, टोटल जीडीपी। तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि दुनिया में यदि लड़ाई होती है तो अमेरिका को सबसे ज्यादा फायदा होता है। हालांकि रूस को भी होता है। अमेरिका ने जितने हथियार दुनिया में बिके हैं, अकेले अमेरिका ने 43% हथियार बेचे हैं, और रूस ने 15%, फ्रांस ने 11%, ब्रिटेन ने 9%, बेल्जियम ने 7%, चीन ने 3%। यानी सबसे ज्यादा फायदा हुआ अमेरिका को, उसके बाद रूस को और फ्रांस को। और भारत ने बेचे दोस्तों 0.75%, यानी भारत बहुत फिसड्डी रहा, जबकि भारत ने सबसे ज्यादा हथियार खरीदे। दुनिया में जितने हथियार बिके 22-23 में, उसका अकेले 14% भारत ने ही खरीदा। तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि दुनिया में जितने ज्यादा लड़ाई होगी उतना ज्यादा अमेरिका को प्रॉफिट होगा, रूस को प्रॉफिट होगा। क्योंकि जब युद्ध होते हैं तो सबसे ज्यादा खपत होती है हथियारों की और तेल की। क्योंकि टैंक जब चलते हैं, बड़े फाइटर प्लेन या बड़े प्लेन चलते हैं, तो ये बहुत तेल खाते हैं। तो सबसे ज्यादा तेल और हथियार पर अमेरिका का कब्जा है, दूसरा रूस का कब्जा है। तो समझ लीजिए यदि दुनिया में युद्ध चल रहे हैं तो सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका, रूस,
फ्रांस ब्रिटेन को ही होगा। चीन और भारत को इसके कोई फायदे नहीं है, क्योंकि तेल न चीन के पास है न भारत के पास में है। ज्यादा हथियार न चीन के पास में है न भारत के पास में है। इतने हथियारों का प्रोडक्शन चीन और भारत नहीं करते। चीन एक साल में केवल 8 फाइटर प्लेन बना सकता है। अमेरिका एक साल में 900 फाइटर प्लेन बना सकता है। अमेरिका के पास में फाइटर प्लेन बनाने की इतनी सारी कंपनियां हैं। भारत और चीन जो सामान बनाते हैं वो दुनिया में शांति लाते हैं। अमेरिका रूस जो सामान बनाते हैं वो दुनिया में युद्ध का माहौल बनाते हैं। धन्यवाद।